Welcome everyone. The most awaited notification of 2024 has announced. यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आज अनाउंस हो गई है। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उन सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है और गुड न्यूज भी है, बिकॉज इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो काफी अच्छी हैं। इस बार टोटल जो है वो 1056 वैकेंसीज जो हैं वो आउट हुई हैं, जो कि काफी अच्छा नंबर है। इस नोटिफिकेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है द लास्ट डे टू फिल अप द फॉर्म। इसकी जो लास्ट डेट है दैट इज 5 मार्च 2024। अराउंड 20 डेज अभी आपके पास है फॉर्म फिलअप करने के, लेकिन आपने ट्राई करना है कि 1 वीक या फिर 10 डेज के अंदर ही आपने फॉर्म को फिलअप कर देना। कई बार लास्ट डेट्स के ऊपर जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है लास्ट डेट की। अगर हम बात करें उसके बाद इसको अप्लाई कैसे करना है, तो जितने भी एस्पिरेंट्स पहले से एग्जाम दे रहे हैं उनको आइडिया रहेगा, लेकिन जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बता दें कि आपको upsconline.nic.in के ऊपर जाके अपना वन टाइम डिसीजन दैट इज ओटीआर फॉर्म जो है आपको फिलअप करना पड़ेगा, राइट। और अगर आप इस ओटीआर फॉर्म को फिलअप करते हैं और बाद में अगर आपको कोई चेंजेस में करने, तो उसके लिए भी 7 डेज का जो विंडो इसमें दिया हुआ है कि अगर आप 5 मार्च 24 तक आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, उसके बाद अगर आपको लगता है कोई चेंज करना है तो 7 डेज का विंडो मिलेगा 6 मार्च से लेकर 12 मार्च तक। उसमें अगर आप कोई चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जैसे हमने पहले डिस्कस के लिए, लास्ट डेट जो है वो 5 मार्च है, दैट इज 6 PM तक। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, आपको पता है जैसे जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, तो उसके अंदर जब हम रॉन्ग आंसर करते हैं तो उसका पेनल्टी यहाँ पे दिया हुआ कि आपको पेनल्टी लगेगी, दैट इज 1/3 पेनल्टी बेसिकली। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये सारी वही पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो रहेगा आपका इंस्ट्रक्शन व्हेन यू विल फिल अप द फॉर्म। तो फोटोग्राफ्स को लेके थोड़ा सा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपकी जो फोटोग्राफ है वो 10 दिन से ज्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए, और उसके ऊपर आपका फोटोग्राफ के ऊपर आपका नाम होना चाहिए, और साथ में जो डेट, जिस डेट को फोटोग्राफ ली गई है वो आपको वहां पे मेंशन करनी है। उसके बाद वेन्यू की अगर हम बात करें, इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस दिया हुआ हम बाद में देखेंगे। इसमें ये इंपॉर्टेंट आपके लिए स्लाइड है, और ये आप काफी आप स्टूडेंट्स को पता भी होगा। इसमें ये जो वैकेंसीज हैं जिसके लिए ये वैकेंसी, जिसके लिए फॉर्म निकला है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल आईएएस दैट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, सेकंड है आईपीएस आईएफएस दैट इज इंडियन फॉरेन सर्विसेज, देन आईपीएस, देन इसी तरह से और सारी जितनी भी वैकेंसी इसमें फिलअप होनी है वो सारी इनमें डिटेल यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद ये आपको रैंक के हिसाब से आपको वैकेंसीज जो अलॉट होती हैं वो आपको पता होगा। अब हम बात करते हैं जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। जैसे मैंने पहले बताया यहाँ पे 1056 आपकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, इसके अंदर बाइफिकेट करके दिया हुआ है कि इसमें जो 40 वैकेंसी जो है वो रिजर्व रहेंगी डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए। उसके अलावा जो 6 वैकेंसीज हैं वो आपकी जो है वो ब्लाइंडनेस एंड लो विजन के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रहेगी। 12 वैकेंसीज जो है वो आपकी हार्ड हियरिंग वाले, डेफ और हार्ड हियरिंग वाले। 9 वैकेंसीज जो है वो आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग जो आपका सेरेब्रल पैल्सी। तो इस तरह के जो आपको सारी 13 वैकेंसीज जो है वो यहाँ पे आपकी मल्टीपल डिसेबिलिटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो है वो रिजर्व है। तो ये सारा जो है वो इसका इंपॉर्टेंट बाइफ्रिकेशन है। बट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज 1056, और जनरल के लिए इसमें से अभी हम आगे देखेंगे जो कैटेगरीज वाइज जो है वो किस तरह से डिवाइड की हुई है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है that will be these are the basically again the same thing उनके जो कैटेगरी वाइज था। उसके बाद ये भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके देखने वाला, इसकी फुल फॉर्म्स दे रखी हैं। दीज आर द सेंटर्स बेसिकली जो आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो सेंटर्स बनेंगे, यहाँ पे उनकी लिस्ट दे रखी है, तो आपका जो नियरेस्ट सेंटर है आप उसको फिलअप कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो मेंस एग्जामिनेशन है उनके सेंटर्स की यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, राइट। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम वहां पे सीधे निकलते हैं। चलिए यहाँ पे प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, नो द प्लान ऑफ एग्जामिनेशन में कोई चेंजेस नहीं है, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें प्रिलिमिनरी एग्जाम रहेगा, फिर मेंस एग्जाम रहेगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में सेम वैसे ही आपके जीएस और सीसेट के 2 पेपर रहेंगे, इसमें कोई खासा चेंज नहीं है। मेंस के अंदर उसी तरह से आपका सब्जेक्टिव रहेगा जो कि हमारा पैटर्न पहले से फॉलो हम कर रहे हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले आपका आता है नेशनैलिटी में आपका इंडियन आने चाहिए, और कुछ सिटीजन ऑफ नेपाल है, भूटान है, इस तरह के आपके रहेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास एज लिमिट, तो एज लिमिट में भी कोई चेंज नहीं है।
वही है 21 ईयर्स से लेकर 32 ईयर्स तक के जितने भी कैंडिडेट्स रहेंगे उसको फिलअप कर सकते हैं, एक्सेप्ट द कैटेगरीज। कैटेगरीज में जो है वो आपको रिलैक्सेशन रहती है, तो वो रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पे आपके दे रखी है। तो अगर आप किसी कैटेगरी में फाल करते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है यहाँ पे जो कैंडिडेट जो है वो शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं। 3 ईयर्स का जो है उसमें उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि अदर बैकवर्ड से हैं, और 3 ईयर्स का ही रहेगा जो कि आपका डिफेंस सर्विस पर्सनल है, जो डिसेबल्ड है ऑपरेशन ड्यूरिंग देयर हॉस्टिलिटीज विद एनी फॉरेन कंट्री। उसी तरह से आपका 5 ईयर्स की जो है वो आपका एक्स सर्विसमैन के लिए जो अगेन 5 ईयर्स की आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। तो इस तरह से आपके जितने भी कैटेगरीज हैं उसके कैटेगरी वाइज जो है वो यहाँ पे डिटेल दे रखी है। इसका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो हम अपनी टेलीग्राम चैनल के अंदर दे देंगे। वैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी इसके आप चेक कर सकते हैं, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे देखने वाला है वो है हमारा मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगेन जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अंदर भी कोई चेंज नहीं है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम बेसिकली। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, सो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में भी सेम ही है, फिर भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। एससी और एसटी के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, आपके ओबीसी के लिए जो है वो 9 अटेम्प्ट्स हैं, और आपका जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए 9 अटेम्प्ट्स जो हैं वो इसमें रहेंगी। एससी एसटी के लिए तो हमेशा अनलिमिटेड ही रहती हैं, राइट। तो इस तरह का ये जो है वो आपका कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन आ गया। उसके बाद अगर हम फीस की बात करते हैं तो फीस बहुत ही नॉमिनल फीस है, एक्सेप्ट सम कैटेगरीज आपको जो है वो 100 रुपीज़ की जो फीस चार्ज करेंगे, आप उसको देख के जो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे हमको डिस्कस करना है दैट इज बेसिकली हाउ टू अप्लाई। वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था। हाउ टू अप्लाई में आपको upsc.online.nic.in के ऊपर जाके अपना OTR फॉर्म फिलअप करना है और वहां से आपका जो है वो आप उसको फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद ये सेम जो हमने पहले डिस्कस किया था ऊपर, सेम यहाँ पे रिपीट किया हुआ है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, सो नेक्स्ट इज दीज आर अगेन जनरल इंस्ट्रक्शंस। हमें सीधा जो है वो उसके जो एग्जाम पैटर्न है उसके ऊपर जाना है, और एग्जाम पैटर्न में भी कोई चेंज नहीं है, फिर भी हम उसको एक बार डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सो अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे, दीज आर द सेम, आपका जितना भी जो कैटेगरी वाइज है वो जो पूरा हमने डिस्कस किया सेम वही यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। जो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन में अगर हम देखें तो इसमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा जिसमें आपका जीएस और सीसेट का पेपर रहेगा, और मेंस एग्जामिनेशन में आपका जो है वो सब्जेक्टिव रहने वाला है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स रहेंगे। अब यहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपके जो है वो 400 मार्क्स रहेंगे, टोटल 400 मार्क्स का पेपर रहेगा। जिनको जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आपके जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसमें जीएस का पेपर रहेगा और सीसेट का पेपर रहेगा, और दोनों ही जो है वो उसके अंदर 200 मार्क्स का पेपर ये रहता है। लेकिन जो आपका सीसेट का पेपर होता है वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, और क्वालिफाई करने के बाद आप उसमें 33% मार्क्स अगर आप ले लेते हैं तो आपका वो सीसेट क्वालिफाई होता है। फिर आपको जीएस के मार्क्स के बेस के ऊपर जो है वो कोई आपकी मेरिट बनती है और आप जो है वो नेक्स्ट लेवल यानी कि मेंस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो मेंस एग्जामिनेशन है। तो मेंस एग्जामिनेशन में आपका कुछ आपके क्वालिफाइंग पेपर्स रहेंगे जिनको हम लैंग्वेज पेपर बोलते हैं, उसके बाद आपका एसए रहेगा, फिर जीएस के पेपर्स रहेंगे, फिर आपका ऑप्शनल का पेपर रहेगा। तो आपका जो पूरा प्लान रहेगा वो स्कीम जो है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके थ्रू अगर आप यहाँ पे देखें तो पहले आपके जो 2 पेपर जो है वो लैंग्वेज के रहेंगे, दैट इज कोई भी पहला इंग्लिश पेपर रहेगा एक इंग्लिश का, उसके बाद कोई भी आप एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, उसका आपका 300 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपने 25% मार्क्स अगर आपने स्कोर कर लिए तो आपका ये पेपर जो है वो क्वालिफाई होता है। इसके मार्क्स जो है वो कहीं नहीं जुड़ेंगे। उसके बाद आपके जो है वो GS1, GS2, GS3, GS4 ये आपके पेपर्स रहेंगे। दिस इज योर बेसिकली सॉरी एसए पेपर, एंड देन GS1, GS2, GS3 एंड GS4 पेपर, एंड लास्ट में जो आपका आता है वो आपका आता है ऑप्शनल के पेपर्स। सो ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2 आपके रहते हैं यहाँ पे। तो ये टोटल अगर आप इनको जो पेपर जिनकी आपके मार्क्स ऐड होने अगर उनको आप प्लस करते हैं तो टोटल ये बनता है हमारा 1750। और उसके बाद आपका जो इंटरव्यू है उसके मार्क्स जुड़ते हैं। जितने स्टूडेंट्स मेंस एग्जामिनेशन को मेरिट के हिसाब से क्रॉस करेंगे उनको आगे इंटरव्यू में कॉल लेटर आएगा, और इंटरव्यू जो रहेगा वो रहेगा 275 मार्क्स का। तो टोटल जो है वो 2075 मार्क्स के अंदर जो है वो आपका मेरिट बनता है, जिसके हिसाब से रैंक के हिसाब से जो है वो आपको सर्विस जो है वो एलोकेट की जाती है। तो उसके बाद अगर हम देखें
यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में दिया हुआ कौन सी आप लैंग्वेज ले सकते हैं। एक तो इंग्लिश आपको लेनी पड़ती है, एक आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज करते हैं, तो यहाँ पे इन लैंग्वेज में से कोई आप एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में दे रखा है, तो ये सारे ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स हैं टोटल। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें से कोई भी आप ऑप्शनल का एक सब्जेक्ट जो है वो चूज कर सकते हैं। तो काफी लंबी चौड़ी ये लिस्ट आपके पास है ऑप्शनल की, आप अपनी मर्जी से कोई ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से आपने ऑप्शनल चूज करना है, बिकॉज ऑप्शनल जो है वो एक आपका ऐसा सब्जेक्ट होता है जिससे आपका जो सिलेक्शन जो है वो काफी हद तक जो है वो मैटर करता है। सो इस तरह से इसके बाद और भी जनरल इसका सिलेबस आपको दे रखा है, जिसके बारे में ज्यादा अगर आपको पढ़ना है तो आप नोटिफिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका नोटिफिकेशन दिया हुआ है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिस नोटिफिकेशन में थे वो ये है कि इसकी जो लास्ट डेट है दैट इज 5 मार्च 2024, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। और आपकी कोई कैटेगरी है तो उस कैटेगरी के हिसाब से आपने अपना फॉर्म फिलअप करना है, बहुत ध्यान से फॉर्म फिलअप करना है। और अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आपने चूज कर लिया है तो उसको आपने फिलअप करना है, अगर आपने नहीं किया तो सोच के आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करना है, बिकॉज ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो स्कोर होता है उससे काफी ज्यादा जो फर्क पड़ता है आपकी फाइनल सिलेक्शन के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो इसी तरह से जितने भी स्टूडेंट्स इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको अभी अपनी जो प्रिपरेशन है वो प्रीलिम्स के हिसाब से जो अलाइन कर देनी है, बिकॉज आपको पता है जो उसकी एग्जाम डेट है वो ऑलरेडी इसका कैलेंडर पहले से आ चुका है, जो कि 26 मई को है। तो जो 26 मई को हमारा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रहेगा, उसका जो टोटल सिलेबस वगैरह है, 26 मई को हमारा प्रीलिम्स एग्जाम रहेगा। तो इस एग्जाम को आपने अब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी प्रिपरेशन को अलाइन करना है, क्योंकि अभी मेंस का टाइम जो है वो प्रीलिम्स के बाद रहेगा। अभी जो हमारे पास 3 के महीने हैं उसको आपने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो टारगेट करना है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो कि आज हमने डिस्कस करना था। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड अपना शेड्यूल आपको अच्छे से बनाना है। अगर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं तो सबसे बढ़िया, बिकॉज जब आप टेस्ट देते हैं तो आपको ये पता लगता है कि आपके कहाँ पे आपके लूप होल्स हैं, या आप कौन से लैक्स हैं जहाँ पे आपकी प्रिपरेशन की जो है वो थोड़ी डिमांड और ज्यादा है, कौन से टॉपिक्स को आपको ज्यादा जो तवज्जो देनी। तो ये सारी चीजें जो है वो आप जब टेस्ट देते हैं आपको पता लगता है। तो आपने ट्राई करना है कि आप घर पे बैठ के अगर किसी इंस्टीट्यूट की आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। हमारी ऑलरेडी अपनी भी टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की हुई है, अगर आप चाहें तो हमारे नंबर्स के ऊपर कॉल कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहां से आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। बट ट्राई करना है कि जितने से ज्यादा टेस्ट आपने इस टाइम देने हैं, ताकि आपको जो एक्चुअल पेपर में जब आप जाएंगे तो वहां पे जो आपका एनवायरमेंट होगा उसको आप पहले से ही फील कर पाए। सो द ऑल द वेरी बेस्ट अगेन फॉर दिस एग्जाम, and take care.